अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले मैं इस अंडरग्राउंड पुल से पाशा पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे कागज़ात फटे हुए ज़मीन पे पड़े हुए हैं और लोग उस पे मोबाइलों में बिज़ी अपनी गाड़ियों में और गपशप करते हुए इधर से गुज़र रहे हैं, इसको कुचलते हुए, इसको रूंधते हुए इसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। और ये एहसास तक नहीं कि इसमें अल्लाह ताला का इसमें पाक होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक होगा या इसमें कुरानी आयात हो सकते हैं या इसमें कोई और मुक़द्दस औराक हो सकते हैं। ये सोचते-सोचते मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो देखा कि कुछ वर्कर्स, टीएमए के वर्कर्स इसको झाड़ू से साफ़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास और तरीका भी कोई नहीं था, क्योंकि कागज़ात बहुत ज़्यादा हैं और ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है। तो सोच ये रहा था और इस सोचते मैं कहीं बैठा हुआ तो इतने में ज़लज़ले का शदीद झटका महसूस हुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि या रब्बुल आलमीन, ये मामले तो माफ़ियों से, इस्तिग़फ़ारों से नहीं होने वाले। ये तो हकीकी तौर पर अपने आमाल को ठीक करने से ये मामले अब ठीक होंगे। अल्लाह करे कि हमारे आमाल ठीक हों और हम दूसरों के हकूक़ का ख़्याल रखें और हम ऐसे मुक़द्दस औराक का भी ख़्याल रखें और उनकी बेहुरमती ना करें, ताकि इस धरती से ये जितना अज़ाब नाज़िल है, ये हट सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जमील नाम है सर। जमील, आप जब ये कहा सफाई करते हैं जी तो आपका क्या ख्याल है, इसमें अल्लाह ताला के नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक नहीं होंगे? होंगे सर, क्यों नहीं होंगे। तो ये सारे स्कूलों के सामने इस तरह होता है? जी सर। तो आप झाड़ू फेर देते हैं? फेर देते हैं, क्या करें, मजबूरी है फिर। अच्छा, तो आप क्या जी। कहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा करना चाहिए? नहीं जी, आप कितने पढ़े हुए हैं, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। लेकिन फिर भी आपका ज़हन काम कर रहा है कि इस ज़हन तरह नहीं काम होना करे। चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू जी। आप कमेटी के हैं? जी, कमेटी है। ठीक है जी, ठीक है।